अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। क्या कभी आपको यह फील हुआ है कि आप मर चुके हैं या आप मर गए हैं? अगर ऐसा फील हुआ है कभी आपको, तो आप यकीन करें, आप लोग कैट्रॉट्स सिंड्रोम का शिकार हैं, जिसमें इंसान ये समझता है कि वो मर चुका है। जी नाजरीन, एक और प्रॉब्लम जिसमें इंसान अपने ही बाजों से बात करता है, जिसे हम एलियन हैंड सिंड्रोम कहते हैं, जिसके अंदर इंसान अपने ही बाजों से कभी कभार लड़ाई झगड़े करता है और उसे किसी चाकू या किसी दूसरी चीज से काटने की कोशिश करता है। मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक इंसान, ये भी एक सिंड्रोम है, दिमागी बीमारी है, जिसमें इंसान के दिमाग पर एक से ज्यादा पर्सनैलिटीज हावी हो जाती हैं और वो इंसान उन्हीं पर्सनैलिटीज की तरह बिहेवियर करना शुरू कर देता है। जी, वेलकम इन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। मैं आपको कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का सबसे अहम टॉपिक ह्यूमन ब्रेन, इंसानी दिमाग के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि इंसान सोचता कैसे है, मेमोरी कहां सेव होती है, आपका बिहेवियर, आपका उठना बैठना, आपकी मसल कोऑर्डिनेशन, आपके दिमाग की दूसरे ऑर्गन के साथ कोऑर्डिनेशन, आपकी सोच, आपका गुस्सा, आपका प्यार, और आप सोते और जागते हुए जो भी जो है वो सोच मतलब ऑब्जर्व करते हैं, ड्रीमिंग करते हैं, आपके बिहेवियर पर शऊर में या लाशऊर के अंदर, इन तमाम बातों को हम आज के इस टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस टॉपिक को आखिर तक आप जो है वो देखिएगा, समझिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। हो सकता है इसमें आपको बहुत सारी चीजें काम की मिल जाएं। तो स्टार्ट करते हैं ब्रेन से। याद रखिए कि ह्यूमन ब्रेन द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, हम कह सकते हैं कि एक ऑर्गन है जिसे समझना, अंडरस्टैंड करना आज तक साइंटिस्ट के लिए मिस्ट्री बना हुआ है। इसके बावजूद इतनी तरक्की हुई है कि इंसान मरीज से आगे का सोच रहा है, लेकिन अभी भी दिमाग के कुछ हिस्से ऐसे हैं और कुछ जो है आप कह सकते हैं रीजन ऐसे हैं कि जिनको अंडरस्टैंड करना अभी तक मुश्किल है। इसके बावजूद बड़ी स्ट्रगल और बड़ी मेहनत के बाद दिमाग के ऑलमोस्ट पार्ट्स को समझा गया है और डिफरेंट हाइपोथेसिस दिए गए हैं, जो आज मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, इंसानी दिमाग जो है वो मदर में एब्डोमिनल कैविटी में बनना स्टार्ट हो जाता है और दिमाग में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आप यकीन करें, तकरीबन 2 से 3 लाख न्यूरॉन हर 1 मिनट में बनना स्टार्ट हो जाते हैं। न्यूरॉन्स कहा जाता है दिमाग के सेल्स को, और ये न्यूरॉन सेल्स 1 मिनट में 2 से 3 लाख जब बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप अंदाजा लगें 9 मंथ्स तक इनका नंबर कितना हो जाएगा। और उसके बाद भी ये बनते रहते हैं टिल टू आपकी जो है वो 25 एज होती है या 22 होती है, तो तब तक ये न्यूरॉन्स आपके दिमाग में बनते रहते हैं। अब इतने अरबों न्यूरॉन्स का काम क्या है, वो किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं, एक दूसरे को सिग्नल पास कैसे करते हैं, मैंने यहां टच किया, ये मेरे दिमाग को कैसे पता लगा और मेरे ब्रेन ने इसका रिस्पॉन्स कैसे किया, ये तमाम बातें हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन वीडियो सीरीज में। जिसमें सबसे पहले वीडियो सीरीज का जो आज का चैप्टर है, जो लेसन है, जो टॉपिक है, वो है ह्यूमन ब्रेन। जनाब, अगर इंसानी दिमाग की बात करते हैं तो इंसानी दिमाग जो है वो स्कल के अंदर महफूज है। ये जिसे हम खोपड़ा कहते हैं, ये एक 8 बोन का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को हम स्कल कहते हैं। इसके अंदर हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन महफूज है। जरा इस डायग्राम को आप देखिए, तो यहां पर सबसे पहले आपकी स्किन के ऊपर जो हेयर हैं, ये इनका फंक्शन ये होता है कि ये प्रोटेक्ट करते हैं, ये आपको जो है वो ठंड से बचाते हैं। गर्मी के अंदर भी टेम्परेचर जो है वो पसीने के जरिए मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो दिमाग जो है किसी हद तक हमारी प्रोटेक्शन, जो हमारी बॉडी पर जितने भी हेयर्स हैं, अलग अलग रीजन पर इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। लेकिन अगर हम हेड के अगर हम सर के बालों की बात करेंगे, तो किसी हद तक ये प्रोटेक्शन और टेम्परेचर को मेंटेन करने में इन्वॉल्व होते हैं। तो जनाब, स्किन के बाल के बाद हम स्किन के जरा सा नीचे गए, इसके स्किन के बाद अंदर की तरफ, तो हमारे पास एक और लेयर मिलता है हमें, जिसे हम एपिन्यूरोसिस कहते हैं। ये अपोन्यूरोसिस एक ऐसा लेयर है
जो टेंडन टिश्यू का बना हुआ है। दिस इज व्हाट के एक कनेक्टिव टिश्यू है जो सीमेंट का काम करता है। ये हमारी स्किन, हमारी खाल और जो स्कल बोन है, इसके बीच में जो है इनको आप समझें कि चिपकाने का काम करता है। ये इनको कनेक्ट करने का काम करता है। बोन और दूसरे टिश्यू को आपस में मिलाकर रखने का काम करता है, जिससे आप कह सकते हैं सीमेंट की तरह का काम करता है। देन जब हम इसे और आगे डीप गए तो हमें बोन मिला, और ये बोन जिसे मैंने आपको बताया स्कल कहते हैं, क्रेनियम बोन कहलाता है। इस क्रेनियम को अगर हमने ऑब्जर्व करे तो ये 8 बोन्स का बना हुआ स्ट्रक्चर है। और क्रेनियम के बाद जब हम आगे गए तो हमें 3 लेयर्स मिलते हैं क्रेनियम के बाद अंदर की तरफ। मतलब हम जब बाहर से अंदर जा रहे हैं तो बोन के बाद, क्रेनियम के बाद, स्कल के बाद हमें 3 और लेयर्स मिलते हैं। इन 3 लेयर्स को मिलाकर हम लोग मेनिंजेस कहते हैं। दीज 3 लेयर्स आर कॉल्ड मेनिंजेस। प्रोबेबली इनका काम होता है टू प्रोटेक्ट द ब्रेन, दिमाग को महफूज करना, जिनमें सबसे पहले हमारे पास ड्यूरामेटर। ये अगर आप ड्यूरामेटर को देखेंगे तो इसकी चौड़ाई ज्यादा होती है, थिकनेस बड़ी होती है इसकी। इसके बाद है हमारे पास एर्केनॉइड एंड देन वी हैव पिया। ये 3 लेयर्स होते हैं जो मिलकर, इनके अलग अलग फंक्शन है, ये भी मैं एक और लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इन तीनों को मिलाकर जो है हम लोग मेनिंजेस कहते हैं। तो देन आफ्टर मेनिंजेस वी हैव द ह्यूमन ब्रेन, इंसानी दिमाग की बात करते हैं। देखिए ह्यूमन ब्रेन के मैंने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं एनाटॉमी के हिसाब से। ये जो आपको डायग्राम्स नजर आ रही हैं, मैं इनको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। जैसे जैसे हम ब्रेन का टॉपिक पढ़ते जाएंगे तो ये स्ट्रक्चर्स भी आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। लेकिन अगर हम ओवरव्यू लें तो हमें पता लगा कि जैसे इस डायग्राम को आप देखते हैं तो इसमें लोब्स दिखाए गए हैं। ब्रेन को हमने लोब्स के अंदर भी डिवाइड करके रखा हुआ है। frontal lobe, the parietal lobe and the we can say the occipital lobe and the temporal lobe। ये नंबर 4 जी। तो सबसे पहले हमारे पास जो है, आप यहां पर देखें फ्रंटल लोब, ये इस तरफ से है। फ्रंटल लोब जो है यहां पर मौजूद होता है सामने की तरफ, इसलिए हम इसे फ्रंटल लोब कहते हैं, और ये साइज में ज्यादा बड़ा होता है। देन वी हैव द पेरिटल लोब जो यहां पर मौजूद होता है, और इसका फंक्शन भी यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है, लाइक टच वगैरह, टेस्ट, ये यहां से आप इस तरफ देखिए जरा। और इसके बाद जो है ओसिपिटल लोब, लाइक ओवर हियर, ये काम करता है विजन का, ये नजर को कंट्रोल करता है। एंड ओवर हियर द टेम्पोरल लोब, और इसके भी डिफरेंट फंक्शंस है जो मैंने इस डायग्राम के अंदर दिखाए हैं। आप देख सकते हैं इंटेंशन, प्लानिंग, डिसीजन, मूवमेंट, टच, स्पीड, इमोशंस वगैरह। आप इसको जब ऑब्जर्व करेंगे तो ये लोब्स के हिसाब से उनके डिफरेंट फंक्शंस मैंने यहां एक्सप्लेन कर दिए हैं। नाउ वी हैव, जो हम मेडिकल साइंस के हिसाब से जब देखते हैं तो हमें पता लगा कि इंसानी दिमाग को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमारे पास फोर ब्रेन, देन वी हैव मिड ब्रेन एंड देन वी हैव हाइंड ब्रेन। ये 3 पार्ट्स हैं ब्रेन के। सबसे पहले जरा देखते हैं फोर ब्रेन को। अब देखिए फोर ब्रेन को फर्दर डिवाइड किया गया है, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम एंड द सेरिब्रम। ये 3 पार्ट हैं फोर ब्रेन के। वंस अगेन, द थैलेमस, द लिम्बिक सिस्टम एंड द सेरिब्रम। सबसे पहले देखते हैं थैलेमस। थैलेमस ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है और ये मौजूद होता है यहां। आप देख सकते हैं, मैंने इसको मेंशन किया है थैलेमस को। दिस पार्ट इज प्रेजेंट ओवर हियर, थैलेमस। अब ये थैलेमस जो है, इसका अगर फंक्शन फ्रंटल लोब के अंदर मौजूद होता है। अगर इसके फंक्शन की बात करेंगे तो रिसीव द सेंसरी इंफॉर्मेशन, ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद इनको प्रॉपर जो है वो ब्रेन के पार्ट्स सेंड कर देता है। मतलब इस जो है थैलेमस का मेनली काम ये है कि भाई, बहुत ही अहम काम यह है कि ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट से सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद ब्रेन के ही अंदर उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ भेज देता है, कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ भेज देता है कि भाई ये सिग्नल आपके लिए है और आप इसका रेस्पॉन्स करें। तो इस तरह से जो है वो कोऑर्डिनेशन के अंदर ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स जो है वो काम करते हैं। जनाब, थैलेमस के बाद हमारे पास है लिम्बिक सिस्टम। देखिए लिम्बिक सिस्टम का भी डिफरेंट जो है वो फंक्शंस हैं।
लेकिन हमने फर्दर डिवाइड कर रखा है लिम्बिक सिस्टम को। नंबर 1 एमिग्डाला, नंबर 2 हिप्पोकैम्पस एंड नंबर 3 हाइपोथैलेमस। ये 3 पार्ट्स बनाए हमने लिम्बिक सिस्टम के। जरा इसका फर्स्ट पार्ट देखिए जिसे हम एमिग्डाला कहते हैं। एमिग्डाला इन्वॉल्व है इमोशंस में, प्लेजर, पनिशमेंट एंड सेक्सुअल अरोजल। देखिए स्टूडेंट्स, ये मेनली एमिग्डाला इन्वॉल्व होता है इमोशंस में। आपकी जितने भी बॉडी के इमोशंस होते हैं उसके अंदर ये इन्वॉल्व होता है। और इसके अलावा आपको जो खुशी हो रही होती है, आप किसी से बदला लेना चाह रहे होते हैं, या जितनी भी जो है वो कह सकते हैं आप वी कैन से दी इमोशनल जितनी भी चीजें होती हैं उनके अंदर इन्वॉल्व होता है। एंड इन द लास्ट मैंने आपको बताया सेक्सुअल अरोजल का मतलब ये होता है कि ये जो है इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं सेक्स से रिलेटेड, और वो भी डिपेंड करती हैं स्टिमुलाई पर। जितना सामने से बाहर से जितना बड़ा या जितना खूबसूरत या जितना मुश्किल, जितना कॉम्प्लेक्स, जितना खतरनाक किस्म का स्टिमुलाई आएगा, ये दिमाग का जो हिस्सा है वो उस तरह से रिस्पॉन्स करेगा, उस तरीके का उतना ही ज्यादा रिस्पॉन्स करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप में से हर कोई चाहता है, अगर गर्ल है तो वो चाहती है कि भाई मेरा जो हस्बैंड हो वो बड़ा खूबसूरत हो, स्मार्ट हो, पैसे वाला हो। अगर बॉय है तो वो लड़की के बारे में सोचता है कि वो खूबसूरत हो और स्लिम एंड स्मार्ट हो। तो ये तमाम बातें डिपेंड करती हैं सेक्सुअल अरोजल पर कि जैसा स्टिमुलाई होगा रिस्पॉन्स भी वैसा आएगा। तो वो औरतें जो अपने आप को बनाकर रखती हैं घरों के अंदर, ताकि हस्बैंड जब आए और उनको स्टिमुलाई मिलाए, खूबसूरती का स्टिमुलाई मिलाए, वो जब वेलकम करती हैं अपने हस्बैंड को तो हस्बैंड खुश हो जाता है, वो रिस्पॉन्स भी उसी तरह करता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एमिग्डाला। इसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर है हिप्पोकैम्पस। देखिए हिप्पोकैम्पस मैंने यहां पर लिख दिया है इन्वॉल्व इन दी लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड लर्निंग। ये इन्वॉल्व है आपकी लर्निंग के अंदर और लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। आपकी जो यादाश्त है वो सेव होती है कहां पर? हिप्पोकैम्पस में। अगर हिप्पोकैम्पस को हम ट्रेस करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि इसका ब्रेन में जो लोकेशन है ब्रेन के अंदर वो यहां पर मौजूद है हिप्पोकैम्पस की, और ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर इन्वॉल्व है। जो आपकी मेमोरी, जो आप याद रखते हैं चीजों को, और जो लर्निंग के दौरान आपको चीजें याद हो रही होती हैं, वो हिप्पोकैम्पस में सेव होती हैं। देखिए यहां पर सवाल पैदा होता है कि सर हम चीजों को अच्छे तरीके से याद कैसे करें। इस पर भी मैंने एक डिटेल जो है वो वीडियो बनाना है, लेकिन आपको शॉर्ट बता दूं कि जो आपके दिमाग में चीजें आ रही हैं, प्लीज उनको जब आप जो आप रिसीव कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप कुछ लर्न कर रहे हैं, आप कोई वीडियो देख रहे हैं, उसको 100% कंसंट्रेशन से जब आप देखेंगे तो आप यकीन, फॉर एग्जांपल आप छोटा सा मिसाल दूं आपको कि भाई आप मूवी देख रहे हैं और जब बीच में किसी का मोबाइल भी बजता है तो हम कहते हैं यार स्विच ऑफ करो अपने मोबाइल का, मुझे परेशानी हो रही है, मूवी देख रहा हूं मैं। मतलब 100% आप कंसंट्रेशन से देख रहे होते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे, दरवाजा बंद कर देंगे और अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके, बल्कि वो वाइब्रेट भी नहीं करे, आपको पता ही नहीं लगे कि कोई मैसेज आ रहा है या कोई आवाज नहीं हो, जब आप 100% कंसंट्रेशन से कोई काम करते हैं, 100% इन्वॉल्व हो जाते हैं, आप यकीन करें वो चीज आपसे कभी भी नहीं भूलेगी। नंबर 1। नंबर 2 रूल क्या है कि जो चीजें आपने पढ़ी, जो चीजें आपने लर्न की, जो चीजें आपने अंडरस्टैंड की, अब आप उनको उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा शेयर करें। जब आप शेयर करते हैं तो आप यकीन करें वो चीजें आप कभी भी नहीं भूलते। आपने कोई चीज पढ़ी, मैंने आपको कई क्लासेस के अंदर बताया है कि आप जाएं घर में मम्मी के पास, किचन के अंदर, भाई छोटी बहन के, और उसे बताएं कि आज आपने क्या पढ़ा है, कौन सी चीजें पढ़ी है, कौन सी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी आपने पढ़ी है, ताकि वो आपसे फिर कभी भी नहीं भूलेगी। लेकिन अगर आप शेयर नहीं करेंगे, आप किसी को वो चीजें नहीं बताएंगे, तो फाइनली आपका दिमाग उन चीजों को भुला देता है। तो सबसे अहम यह है कि जितनी परसेंटेज से आप चीजें समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, उससे डबल परसेंटेज पर आप चीजों को शेयर करें। ये एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, जिंदगी में कभी भी आप चीजें नहीं भूलेंगे। तो जनाब इसके बाद हमारे पास है हाइपोथैलेमस। तीसरे नंबर पर जो हमारे पास है, दिस इज व्हाट, हाइपोथैलेमस। और यहां पर देखें मैंने मेंशन कर दिया है हाइपोथैलेमस को, ये हाइपोथैलेमस की लोकेशन है। हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व है होमियोस्टेसिस में।
होम्योस्टेसिस आपको पता है कि भाई ये इन्वॉल्व है। होम्योस्टेसिस का मतलब ये होता है कि ये बैलेंस करता है बॉडी के टेम्परेचर को, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को, एक्सक्रिएशन को, इसके अलावा और जितने भी हमारी बॉडी के अंदर इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं, हार्मोन्स जो कंट्रोल हो रहे होते हैं, वो ये तमाम फंक्शंस जो है वो हाइपोथैलेमस इसकी इन्वॉल्वमेंट से कंट्रोल हो रहे होते हैं और ये उन पर काम कर रहा होता है। तो होम्योस्टेसिस से रिलेटेड जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपकी बॉडी के अंदर आयंस, वाटर, उसका बैलेंस है, आपके बॉडी के अंदर आपको प्यास लगती है, भूख लगती है, आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मोन रिलीज होते हैं और इसके अलावा आपकी बॉडी में जो टेम्परेचर को मेंटेन करता है, इन तमाम कामों के अंदर हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व होता है। देन वी हैव नंबर 3 सेरिब्रम। देखिए सेरिब्रम जो है इसको मैंने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, डिवाइड किया है। सबसे पहले लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड द राइट हेमिस्फीयर। ये यहां से अगर हम एक लाइन खींचेंगे तो हमारे पास ये जो लाइन खींचने के बाद, एक लाइन बनाने के बाद जो 2 हिस्से आ जाते हैं दिमाग के, इनको हम लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर कहते हैं। याद रखिए कि इस साइड का जो दिमाग का हिस्सा है वो आपके राइट साइड वाला, वो आपके लेफ्ट साइड के ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, और जो आपके लेफ्ट साइड के दिमाग का हिस्सा होता है या लेफ्ट हेमिस्फीयर जो होता है वो आपके राइट साइड के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। तो कितनी अमेजिंग बात है। और कभी कभार इनके अंदर तजाद भी आ जाता है, कंफ्यूजन भी हो जाती है। वैसे तो ये कोऑर्डिनेशन के अंदर काम करते हैं, लेकिन एक इसका एग्जांपल है कि इनके अंदर तजाद आ जाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मुझे बताएं कि मुझे वर्ड नहीं बताइएगा, मुझे बताइएगा कि किस कलर से मैं लिख रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताएं कि जो है वो किस कलर से ये लिखा है मैंने। उसके बाद मुझे बताएं किस कलर से लिखा है मैंने। उसके बाद जरा मुझे बताएं किस कलर से लिखा है मैंने। उसके बाद बताएं मुझे किस कलर से लिखा है मैंने। वर्ड नहीं बताएं। देखिए कंफ्यूजन हो रही है ना। तो एक्चुअली जो आपका राइट साइड का दिमाग है, मतलब हेमिस्फीयर है, इसका काम है कि ये आंखों के सेंस को डिटेक्ट करता है और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, एनालिसिस करने की कोशिश करता है क्या हो रहा है। और जो लेफ्ट साइड का हेमिस्फीयर है ये आपकी हियरिंग, आपकी एक्शन देखता है। तो अब जब मैंने वर्ड एक लिखा है, कलर दूसरा दिया है, तो कंफ्यूजन हो रही है। तो इस कंफ्यूजन के जिम्मेदार जो होते हैं वो लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर होते हैं कि भाई दिख रहा एक है और लिखा हुआ कुछ और है। तो अंडरस्टैंडिंग और जो नजर आ रहा है उसमें जब प्रॉब्लम आ जाती है तो ये दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं जनाब। इसके बाद हमारे पास है मैंने आपको बताया कि अगर इस सेरिब्रम की लोकेशन देखने की कोशिश करेंगे तो यहां पर आप देखें, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये 2 हेमिस्फीयर के अंदर मैंने डिवाइड करके रखा हुआ है। दिस इज राइट एंड लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर। तो ये लोकेशन है सेरिब्रम की। सेरिब्रम इन्वॉल्व होता है, मैंने यहां पर लिखा हुआ है, टच, विजन, हियरिंग, स्पीच, रीजनिंग और इसके अलावा इमोशंस, देन वी हैव लर्निंग एंड मूवमेंट्स। बॉडी की जो मूवमेंट्स होती हैं, इन तमाम फंक्शंस के अंदर मोस्ट प्रोबेबली सेरिब्रम इन्वॉल्व होता है। नाउ वी हैव द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये इंसानों के अंदर छोटी सी साइज में पाया जाता है और ये मिड में मौजूद होता है, दिमाग के मिड के हिस्से के अंदर, इसलिए हम जो है इसे मिड ब्रेन कहते हैं। और ये इन्वॉल्व होता है मोस्ट प्रोबेबली आपकी विजन में और रिसीव करता है सिग्नल फ्रॉम द स्पाइनल कार्ड और उसको सेंड कर देता है फोर ब्रेन की तरफ। तो ये एक छोटा सा एज कंपेयर टू दूसरे एनिमल्स के हमारे पास इस छोटी सी साइज के अंदर मौजूद होता है। देन वी हैव हाइंड ब्रेन, नंबर 3 पर। हाइंड ब्रेन को फर्दर हमने डिवाइड करके रखा हुआ है मेडुला ओब्लांगा, पोन्स एंड द सेरिबेलम। सबसे पहला जो इसका, और इसके बाद चौथा भी इसका हिस्सा है, लेकिन हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहां पर आ जाते हैं सिर्फ मेडुला ओब्लांगा के पास। अब देखिए मेडुला ओब्लांगा जो है ये इन्वॉल्व होता है ब्रीथिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर और इसके बाद कफिंग, देन वी हैव हिकअपिंग, वोमिटिंग, डाइजेशन। इस तरह की बॉडी के अंदर जितने भी इनवॉलंटरी फंक्शन हो रहे होते हैं, उन तमाम इनवॉलंटरी फंक्शंस के अंदर मेडुला ओब्लांगा इन्वॉल्व होता है। नाउ सेकंड नंबर वी हैव पोन्स। पोन्स की अगर बात करेंगे तो इसकी लोकेशन मैंने आपको यहां पर दिखाई हुई है, ओवर हियर, कि यहां पर ये पोन्स इनकी लोकेशन है दिमाग के अंदर, हेयर। अब जब पोन्स की बात करते हैं तो इट्स इन्वॉल्व इन द फेशियल एक्सप्रेशन। आप जो अपने चेहरे के जो एक्सप्रेशन बनाते हैं, क्या हुआ है,
अच्छा, ओ वाओ, ये पॉन्स अमेजिंग। देन वी हैव समहाउ ब्रीथिंग एंड स्लीपिंग। ये इन्वॉल्व होता है कि आप सोते हुए भी जो चीजें इन्वॉल्व रेस्पायर कर रहे होते हैं, ब्रीथ कर रहे होते हैं, और जो सोच रहे होते हैं, जो ख्वाब आ रहे होते हैं, उनके अंदर पॉन्स इन्वॉल्व होता है। देन वी हैव द सेरिबेलम। अब जो सेरिबेलम है, अगर इसकी बात करेंगे तो ये इन्वॉल्व होता है मस्कुलर कोऑर्डिनेशन में। मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, जो वॉलंटरी मसल्स होते हैं उनकी कोऑर्डिनेशन में ये इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा बैलेंस करता है हमारी बॉडी को, और पोजीशन इन स्पेस। ये जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, जो स्पेस में जाते हैं, ऐसी जगह जहां पर ग्रेविटी नहीं होती, वहां पर बॉडी को बैलेंस करने में इन्वॉल्व करता है। या अभी कभी आपने बचपन में देखा हो, आप बल्कि आपने अगर खुद से एक्टिविटी की हो बचपन में, कि आप रेल की पटरी पर जब आप चलते हैं, या आप जो है वो छोटा सा पुल किसी दरिया के किनारे बना हुआ है या नहर के किनारे, उसको आप जो है वो क्रॉस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उसमें जो इन्वॉल्व होता है आपके बॉडी को बैलेंस करने में, वो सेरिबेलम इन्वॉल्व होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसकी दूसरी सीरीज में मैं आपको बताऊंगा शऊर, लाशऊर, और इसके अलावा आपके ड्रीम, ख्वाब, या जो डिसऑर्डर्स हैं, दिमाग की बीमारियां, प्रॉब्लम्स, और दिमाग में दर्द क्यों पड़ता है, या जो खुशी के हार्मोन होते हैं, दुख के हार्मोन होते हैं, गुस्से के प्रॉब्लम्स, इन तमाम चीजों को हम सेकेंड वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।